नवेरा, अब बस भी करो, कितना रोगी। मैंने सॉरी कहा है ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, इसीलिए तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस का मुझे पता नहीं चला। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही है, कितना परेशान रही हूँ मैं सारी रात। उसके बाद मैंने तुम्हें कॉल्स की, मैसेजेस की, लेकिन नहीं। नवेरा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। What? रिश्ता तय कर दिया? कब, किसके साथ? देखो नवेरा, अगर ये मजाक है तो ये बहुत बुरा मजाक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा मान जाऊंगा, और इस दफा अगर तुम मनाओगे भी तो मैं मानूंगा नहीं। इसीलिए अगर ये मजाक है तो ये बात यही खत्म करो। ये मजाक नहीं है, सच। बाबा ने मेरा रिश्ता अलियान से तय कर दिया। What? वो अलियान तुम्हारा कजन? यार उसकी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, हर कोई इसको जाहिल कहता है, तुम उसके साथ शादी करोगी? क्या हो क्या गया तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। सारी रात नहीं सो सकी मैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले बिना पूछे तुम्हारी शादी तय कर दें? तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे कजन की हरकतों के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी उससे तय कर दी। नवीरा, तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया है या नहीं? नहीं बताया। और तुमने ही तो कहा था कि जब तक तुम अपनी अम्मी से बात नहीं कर लेते तब तक मैं घर में जिक्र भी ना करूं उस बात का। मैंने अम्मी को कॉल की थी, वो 1 महीने से पहले नहीं आ सकती। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे नहीं आ सकती हैं आहिर? वो नहीं आएंगी तो मेरे घर बात कौन करने आएगा? आहिल देखो, तुम्हें कुछ भी करके आंटी को मनाना होगा, लाना होगा उन्हें। वो एक दफा मेरे घर आ जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी, मैं खुद बात कर लूंगी बाकी। देखो नवेरा, यू हैव टू स्टे रिलैक्स। अभी रिश्ता तय हो रहा है, निकाह नहीं हुआ है। अभी की तबीयत खराब है, ऐसे में अम्मी कैसे आ सकती, तुम खुद सोचो। तो फिर तुम मुझे बताओ क्या करूं मैं? सूली पर तो मेरी जान लटकी हुई है ना, तुम तो बिल्कुल रिलैक्स्ड। नवेरा, तुम्हें परेशानी में देख के मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? मैं भी परेशान हूँ। फिर इस परेशानी का ये क्या है? तुम एक बार आंटी को मना कर ले आओ, वो एक दफा बाबा से बात कर ले, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके? अच्छा तुम बैठो बैठो बैठो। से मामा ने जब मुझे बताया वो शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि अंकल ऐसा कर सकते हैं। हम सब भी बहुत परेशान हैं आरिश। पता है कल रात से किसी ने ना ठीक से खाना खाया और ना कोई चैन से सो सके। किसी ने अंकल को समझाने या रोकने की कोशिश नहीं की? समझाने या रोकने की कोशिश तो तब करते ना जब बाबा किसी से मशवरा मांगते। उन्होंने तो बगैर बताए फैसला कर लिया, और जब हमें बताया तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। एक बात कहूँ, असलम अंकल है बड़े तेज। इससे चालाकी से उन्होंने मौके का फायदा उठाया। अब अलियान जैसे फजूल शख्स को खानदान की कोई लड़की मुंह ना लगा। और नवेरा अनबिलीवेबल। हाँ ये तो है, अच्छा नहीं किया ताया जान ने। तुम कहो तो मामा से कहूँ कि एजाज अंकल से बात करें? नहीं नहीं, आंटी से बिल्कुल बात नहीं करना, बाबा का पता है ना, बुरा मान जाएंगे। असद भाई और मामा बाबा से कर लेंगे बात, तुम परेशान नहीं हो। एजाज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। बोलो, क्या बात? एजाज, आप नवेरा के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि हम किसी जाहिल अनपढ़ के साथ उसकी शादी करा दें? अब इतना भी जाहिल नहीं है, इंटर किया हुआ आयशा उसने।
आजकल के जमाने में इंटर की कोई हैसियत है? देखो, मैं ये बात जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से नाखुश हो, पर ये भी तो देखो, वो अपनों में जा रही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एजाज, ये बिल्कुल बेजोड़ रिश्ता है। उनके सोचने, समझने, उठने, बैठने, हद तक कि बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। नवेरा सारी जिंदगी कैसे निभाएगी? वो उसकी सारी जिंदगी कांटों पे गुजरेगी। आयशा, जब इंसान साथ रहता है ना, तो सोचने, समझने और बोलने का अंदाज एक जैसा हो जाता है। यकीन करो, वो नवेरा को बहुत खुश रखेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एजाज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेजोड़ रिश्ते हमेशा सेपरेशन में ही खत्म होते हैं, या फिर उनमें से एक सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है और तुम अलहदगी की बात कर रही हो। कमाल है, कभी कभी जो गुमान करते हैं ना, वो पूरा भी हो जाता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऐसे रुखसत करोगी बेटी को, बजाय उसको दुआएं देने के अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, उसे खुशियां दे अल्लाह, तुम उल्टा सोच रही हो। और कौन नहीं करता है कंप्रोमाइज? सब लोग सारी जिंदगी कंप्रोमाइजेस पे ही बेस कर रहे होते हैं। तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, असवद और अनीला नहीं कर रहे। रिश्ते जितने भी मजबूत हों, अगर उनमें लचक पैदा नहीं होती तो वो टूट जाते हैं। आयशा, देखिए बाबा, आप समझ नहीं रहे। आलियान नवेरा के काबिल नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो क्या है? वो फकीर है, अपाज है, लंगड़ा लूला है। क्या हो गया बाबा आपको? खुदा ना खासा मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर घर का बच्चा है। सबसे बड़ी बात, मेरे भाई का बेटा है, आंखों के सामने पला बड़ा, और वो भी इकलौता बेटा है। कल को सब कुछ उसी का तो होगा। भरोसा करो, नवीरा बहुत खुश रहेगी उसके साथ। वैसे तुम बताओ, ऐब क्या है उसमें? सारा दिन वो आवारागर्दी करता है, लड़ाइयां, मार कुटाइयां दोस्तों के साथ, और कई दफा तो पुलिस स्टेशन भी रह के आ चुका है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये ऐब नहीं है तो और क्या है? इस एज में सभी लड़के ऐसा करते हैं बरखुरदार। माफ कीजिएगा, मेरे बेटे ने कभी ऐसा नहीं किया है। आयशा, तुम देखना, एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। सारा कारोबार भाई का उसी ने संभालना, उसके कंधों पे बोझ पड़ेगा तो ये दोस्ती मोस्ती सब छोटी चीजें हैं, छूट जाएगी सब। बस आप इनकार कर दें। देखें, आप अलियान की शादी कहीं भी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन एजाज के घर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन नवेरा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, बता दिया मैंने आपको। क्यों इनकार कर दूं? हाँ? पर नवेरा पढ़ी लिखी समझदार खूबसूरत बच्ची है। तुम्हारे बेटे के तो नसीब जाग गए जो ऐसी बीवी मिल रही है, वरना जो हरकतें है ना उसकी, खानदान में पूछे भी ना कोई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। बाबा, उनके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नवीरा नहीं एडजस्ट कर पाएगी वहां पे। उनके रहने सहने में और हमारे रहने सहने में इसलिए फर्क है कि जिस वक्त भाई को अपने घर पे तवज्जो देनी थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये बात तुम लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं। उनको अपने बच्चों पे, अपने घर पे तवज्जो देनी थी, लेकिन मेरे हिस्से की नौकरी वो करते थे, सारा सारा दिन दुकान पे बैठे रहते थे। और ये जो तुम आला और अरफा रहन सहन की बात कर रहे हो ना, ये भी मेरे भाई की वजह से ही है। आज मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे, खुदा की कसम से भाई की वजह से है। वरना तुम लोग भी आलियान और तहसीन की तरह होते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम लोग पढ़े लिखे हो। उनकी उस कुर्बानी की वजह से आज आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगे? आयशा, मैं अपने भाई को जबान दे चुका हूं, इनकार तो किसी कीमत पे नहीं करूंगा मैं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे मुझे? मार दे, लेकिन मैं फिर भी आलियान से शादी नहीं करूंगी। मामा, आहिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। आप बाबा को बता दें, नवेरा शादी करेगी तो सिर्फ आहिल से, आलियान से नहीं। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कह रही थी अभी? बाबा,
वो तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब बताओ क्या कह रही थी माँ को? कौन है ये आहिल? बाबा वो कॉलीग है मेरा। इसलिए भेजा था तुम्हें ऑफिस? तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास आई थी इजाजत लेने के लिए जॉब करने की, तो क्या कहा था तुम्हें मैंने? एजाज, एक दफा तसल्ली से इसकी बात तो सुन ले। मैं बात कर रहा हूं ना। क्या कहा था? याद है कुछ तुम्हें? जी याद है। तो बताओ सबको, क्या कहा था मैंने? आपने कहा था मेरा सर न झुकने देना और कोई ऐसा काम न करना जिसे मुझे लोगों के सामने जाते हुए शर्मिंदगी हो। और किया क्या तुमने? तुम्हें पढ़ाया लिखाया एतमाद दिया, किसी चीज से रोक टोक नहीं की कभी भी मैंने। और बदले में सिर्फ एक मामूली सी चीज चाहिए थी कि इज्जत की हिफाजत करना। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी की इज्जत पे भी हर्फ आए। और मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? पसंद की शादी करना तो हर लड़की का हक है ना? ये तो हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इख्तियार देती है बाबा। तो आप ये इख्तियार कैसे छीन सकते हैं हमसे? देख रही हो कि अपने हक की बात कर रही है। वो जो माँ बाप का हक है वो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा लिखा के जिंदगी की तलखियां सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनका कोई हक नहीं है। एजाज, एक दफा तसल्ली से आराम से इसकी बात तो सुन ले, फिर अपना फैसला सुना दीजिएगा। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। कर लिया मैंने फैसला। आप ऐसे एक दफा फैसला नहीं कर सकते, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप भी आराम से बात करें। क्या हो गया आपको? कैसे आराम से बात करूं? या मेरी जिंदगी दांव पे रखी है। मैं आलियान को पसंद नहीं करती बाबा, और जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं कभी खुश नहीं रहूंगी बाबा। उसका और मेरा तो कोई जोड़ भी नहीं है। ना वो पढ़ा लिखा है ना वो वेल ग्रूम्ड है, जबकि आयल उसके मुकाबले में बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। बाबा प्लीज एक दफा आप उसे मिल तो ले। क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है आयल? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते नवेरा। क्यों? क्या बुराई है इसमें? मैं पसंद करती हूँ उसे, और मैं अगर शादी भी करूंगी तो उसी से। बाबा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना नहीं तो सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? नहीं बाबा, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते जबरदस्ती। और देखिए अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आलियान से शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाओ तो मेरे आंखों के सामने, नहीं तो मैं से कहो चली जाए। दफा हो यहाँ से। बेरा तुम जाओ यहाँ से। नू इसको लेके जाओ ना। बाबा बेरा मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं आज। इसको कमरे में लेके जाओ। कहीं नहीं जाएगी मैं ऐसे बात नहीं करेंगे। बाबा से कहीं मत लेकर जाओ, रोज फैसला करता हूँ। बाबा बैठे यहाँ पे, बैठे यहाँ पे, बैठिए आराम। बैठिए इधर। काम अगर बाबा को लगता है ना कि वो अपनी मर्जी का फैसला थोप सकते हैं मुझ पे, तो ये भूल है उनकी। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं का खून हूँ। अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। देखना अगर उन्होंने जबरदस्ती की ना मेरे साथ, तो मैं ऐन निकाह के वक्त मुकर जाऊंगी। फिर संभालते रहे अपनी इज्जत। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या बदतमीजी है? ये परवरिश की है मैंने तुम्हारी? पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अपना तमाशा बंद करो। तमाशा मैं कर रही हूँ? तमाशा तो आप लोग बना रहे हैं, तमाशा तो बाबा बना रहे हैं। वो जानते हैं ना मैं आलियान को पसंद नहीं करती, तो क्यों कर रहे हैं वो जबरदस्ती? ये बात आराम से तमीज से भी की जा सकती है। क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बाबा कि मेरी बेटी इतनी खुदसर हो गई है कि एक पराये लड़के के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई है? मैं भी यही कहने वाली थी आप ही। आपको बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे बाबा है वो, सारी जिंदगी हमारे आराम और सुकून का कितना ख्याल रखा है उन्होंने। अगर आपको कोई बात करनी भी थी तो आप प्यार से आराम से करती, इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी आपको। जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। जिंदगी तो मेरी खराब हो रही है ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा तो तुम्हारी मर्जी से रिश्ता हो रहा है, तुम्हें क्या टेंशन है? अगर ये सब कुछ तुम पे बीतती ना, फिर मैं पूछती तुमसे। सिर्फ बातें करवा दो बस। मुझको कोई बात ही नहीं समझ आती, क्या करूं इसके साथ?